हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है बासु एनसीईआरटी क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 9th का मैथ चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं और उससे पहले जो चैप्टर पढ़ानी थी रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन, ये सब हमने पढ़ा चुका है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, तो आज एक्सरसाइज 1.2 को करते हैं। चलिए, मैं चैप्टर 1 एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला में है कि ट्रू और फॉल्स पता करना है कि वह क्या है और नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर है? एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर है? यस, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब कैसे? क्योंकि जो इरेशनल आपको हम बताए थे कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया था। एक था क्या? रेशनल, और एक क्या था? इरेशनल। यही दो था ना, एक था रेशनल, एक था इरेशनल। तो जो रियल नंबर के अंदर रेशनल भी आ रहा है, इरेशनल नंबर भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो रियल नंबर का एग्जाम्पल होगा वो रेशनल का भी एग्जाम्पल होगा और इरेशनल का भी एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो जो इरेशनल का बोल रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जी हाँ, क्योंकि इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा वो रियल नंबर के अंदर ही आएगा, क्योंकि रियल नंबर का ही दो पार्ट है, रेशनल और इरेशनल। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ट्रू। आई बात समझ में? चलिए, अब इसका हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है कि एवरी पॉइंट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस फॉर्म में? रूट एम के फॉर्म में। जबकि रूट जो एम है जो क्या है? नेचुरल नंबर। तो क्या होगा? क्या हम एवरी पॉइंट को रूट एम के फॉर्म में कर सकते हैं? या यस, एवरी पॉइंट को रूट एम के फॉर्म में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बट क्या बोला कि जो एम है वो क्या है? नेचुरल नंबर। बट एम है जो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का जो वैल्यू होता है 1 to इन्फिनिटी होता है, इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होता। इसलिए हम टोटल पॉइंट को रूट एम के फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर सिर्फ हो तब हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पे पॉजिटिव वैल्यू भी होता है और नेगेटिव वैल्यू भी होता है। इसलिए ये क्या है? सेकेंड फॉल्स। आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? चलिए फिर से बताते हैं। सपोज ये नंबर लाइन है, ये क्या है? ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है। ये क्या है? 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब कह रहा है कि एवरी नंबर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। हर नंबर को रिप्रेजेंट हम नंबर लाइन में करेंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी है, पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन किस फॉर्म में? रूट एम के फॉर्म में। रूट एम के फॉर्म में हम इसमें करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि एम जो होगा वो नेचुरल नंबर सिर्फ हो, एम सिर्फ नेचुरल नंबर हो। तो एम सिर्फ नेचुरल नंबर हो तो नेगेटिव साइन कहाँ जाएगा? फिर
नेगेटिव साइन भी तो होगा, एवरी पॉइंट का मतलब क्या हो गया, हर पॉइंट पे डिनोट करेंगे, हर पॉइंट पे। तो नेचुरल नंबर में सिर्फ कौन सा आता, 1 to इन्फिनाइट, मतलब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव वैल्यू को ही हम नेचुरल नंबर में इंडिकेट करते हैं, या नेचुरल नंबर में वो नंबर आता है। तो बोला रूट एम के फॉर्म में हम लिखेंगे, अगर कब, जब एम अगर रियल नंबर आता तो हम यहाँ यस करते कि एम हो जो रियल नंबर हो, क्योंकि रियल नंबर को हर पॉइंट पे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ नेचुरल नंबर होगा तो भी इसमें नेगेटिव वैल्यू, इस नेचुरल नंबर में नेगेटिव वैल्यू नहीं आता, और नंबर लाइन में नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों आता है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। आई बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। क्या एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर? हाँ, ये भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर को क्या बताएं कि ये रैशनल नंबर भी होता है, और ये क्या होता है, इरेशनल नंबर भी होता है, इरेशनल नंबर भी होता है। ये रैशनल नंबर भी होता है, वो इरेशनल नंबर भी होता है। तो पूरा एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर नहीं, इसलिए नहीं कि जो रियल नंबर का एग्जांपल 1 2 3 और -1 0 या -2 या 1/3 या ले लीजिए 2/4, ये टोटल वैल्यू रियल नंबर में आता है। और इसका इरेशनल नंबर भी आएगा, जैसे √3 √2 √5 पाई, ये टोटल वैल्यू, मतलब कि जो रेशनल नंबर का जो वैल्यू होगा जो रियल नंबर के अंदर आएगा, और जो इरेशनल नंबर का वैल्यू आया जो रियल नंबर के अंदर आया है। ठीक है, तो ये तुम नहीं ना कर सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, क्योंकि उसका तो रेशनल नंबर भी पार्ट है ना, तो ये पार्ट इरेशनल नंबर थोड़ी ना कहेंगे, इसको इरेशनल नंबर थोड़ी ना कहेंगे। ठीक है, मतलब एवरी रियल नंबर कभी सिर्फ इरेशनल नहीं होगा। हाँ, एवरी रियल नंबर रेशनल प्लस इरेशनल दोनों होगा तब सही है। और लेकिन जब बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, नहीं, फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज नॉट ए इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि 2 कहता क्या है, इतना नोट कर लो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 क्या कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर। ठीक है, और इफ नोट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। चलिए, कह रहा है कि अ स्क्वायर रूट ऑफ ऑल अ स्क्वायर रूट ऑफ एनी इंटीजर या ऑल अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ए इरेशनल नंबर या ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अ स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज ए इरेशनल नंबर। ये आपको क्या लगता है, क्या ऑल पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर रूट होना चाहिए? स्क्वायर रूट ऑल पॉजिटिव इंटीजर क्या वो रैशनल इरेशनल नंबर है? एकदम नहीं, ये एकदम फॉल्स, फॉल्स है। फॉल्स है, कैसे फॉल्स है? क्योंकि हमको पता है जो रैशनल नंबर होता है या इरेशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर को भी क्या करते हैं, रैशनल नंबर को भी p/q को फॉर्म में लिखते हैं, q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये कौन सा रैशनल नंबर। अगर इरेशनल नंबर को भी लिखेंगे, इरेशनल नंबर को भी, ये भी क्या है, p/q नॉट इज इक्वल टू q नॉट इज इक्वल टू 0, दोनों सेम है ना। ठीक है, बट जो ये रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर क्या होगा, इसमें है ये टर्मिनेट कर जाता है, टर्मिनेट कर जाता है, बट ये नॉन टर्मिनेट। ये
ये टर्मिनेट कर जाएगा लेकिन वो टर्मिनेट नहीं करेगा। अब ये क्या बोल रहा है, ये रेकर कर जाएगा, रेकरिंग या रिपीट, ये रिपीट कर जाएगा लेकिन ये नॉन रिपीटिव, ये रिपीट नहीं करेगा। आई बात समझ में, ये टर्मिनेट कट भी जाएगा लेकिन वो टर्मिनेट नहीं करेगा, ये रिपीट करेगा लेकिन वो रिपीट नहीं करेगा। यही दो क्या है, रेशनल इरेशनल नंबर का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एवरी ऑल रेशनल नंबर के पॉजिटिव वैल्यू, ऑल जितना भी पॉजिटिव वैल्यू है, क्या हम रूट अगर इसको रूट एम के फॉर्म में लिख सकते हैं, या रूट ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ए हमको क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। क्या हम इसको लिख सकते हैं जो क्या सिर्फ इरेशनल नंबर ही आए? ऐसा हो सकता है कि ऑल पॉजिटिव, अगर रूट में ऑल पॉजिटिव वैल्यू को डाल दे तो सिर्फ वो इरेशनल नंबर ही हो? ऐसा कभी होगा? नहीं, वो रूट में डाले तो वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अब कैसे रेशनल या इरेशनल नंबर हो सकता है? जैसे सपोज रूट ए है तो रूट इसमें मान लिया कि 2 डालें, ठीक है, तो रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर। अगर इसमें रूट 3 डालें तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अगर सपोज इसमें हम रूट 4 डालें तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। आप कैसे रचना, रूट 4 को क्या लिखते हैं, 2 इज ए पॉजिटिव इंटीजर और ऑल इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि इसको 2/1 के रूप में लिख सकेंगे। आप p/q को फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर को कभी भी हम सिर्फ इरेशनल नंबर नहीं कर सकते हैं, वो रेशनल नंबर भी आ सकता है, इसीलिए क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। आई बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट, इतना समझ गया ना। चलिए अब नेक्स्ट क्या कहता है, बस इतना ही देखना था कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल है, और रेशनल है तो वो कैसे रेशनल आ रहा। अगर वो स्क्वायर रूट को रेशनल में लिख सकते हैं तो इरेशनल रूप में भी, स्क्वायर रूट में इरेशनल भी आ सकता है, बस यही चेक करना था। चलिए थर्ड, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, इसके प्रीवियस वीडियो में ये चीज हम बता चुके हैं कि रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए अगर ना समझे हो तो फिर से हम बता देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3, रूट रिप्रेजेंट क्या है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए इसके लिए हम पीछे ही बता चुके थे कि कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले हम जनरल रूट से क्या बताए थे, जनरली क्या हम बताए थे, ये एक्सिस हो गया, तो जनरली यही नहीं बताए थे कि सबसे पहले एक 1 यूनिट को एक स्ट्रिप लीजिए, यहाँ से एक इस पे परपेंडिकुलर लाइन लीजिए, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन लीजिए। इस परपेंडिकुलर लाइन पे और ये यहाँ से जितना डिस्टेंस ये रहेगा उतना ही डिस्टेंस इसके ये बराबर ले लीजिए, यहाँ आया, इससे से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए, तो ये कितना हमको आ गया, ये रूट 2 आ गया। ऐसे ही बताए थे रूट 2 कैसा है, 1 यूनिट यहाँ 1 यूनिट यहाँ, ये कौन राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या हम बताए थे, अगर सपोज ये ए बी आई सी हो तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। तो ये कितना, ए सी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये ए बी का स्क्वायर।
तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट अंडर 1 + 1 इज इक्वल टू √2। ये ऐसे आया, ये तो √2 आ गया। अब इसके बाद हम क्या बताए थे कि अगर √3 निकालना तो कैसे निकालना हो, √3 निकालने के लिए इस लाइन को और ऊपर तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। फिर इस लाइन को ऊपर तक, या इस लाइन को छोड़ दो, ऊपर तक मत लेके जाओ, यही तक रखो, इस लाइन को आगे बढ़ा दो डॉट 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 करके, ठीक है। अब इस पर चांद या कंपास या प्रोटेक्टर के द्वारा इस लाइन पे एक फिर परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से, जहां से ये पॉइंट सेंटर मिला, इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो, लाइन खींचे। ये कितना हो गया, ठीक है। ये लाइन खींचने के बाद ये, ठीक है, ये इस पर हम एक 1 यूनिट, जितना डिस्टेंस ये रहेगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। इस पॉइंट पे फिर हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट पे इस पॉइंट को हम मिला दिए थे, यही किए थे। अब क्या हो गया, इस पॉइंट को कितना, ए हो गया, ये बी हो गया, मान समझिए ये डी मान लेते हैं। तो हमको यहाँ पर एडी इज इक्वल टू निकालना होगा, एडी इज इक्वल टू, तो एडी क्या हो गया, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेनस, ये हो गया हाइट या लेंथ, ये बेस, यही हो गया ना। तो एडी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एडी का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, एडी ए बी का स्क्वायर कितना हो गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, देन इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर कितना है, ए बी का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा, 2 + 1 इज इक्वल टू √3। ये कितना आ गया, √3। √3 ऐसे आया, ऐसे ही बताया था ना। उसी तरह से फिर इसके ऊपर लेंगे परपेंडिकुलर, कैसे परपेंडिकुलर, ये यहाँ पर ये लाइन ले लिया, इसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ले लिए, ये लाइन। तो ये क्या निकल जाएगा, फिर इस लाइन को हम मैच करेंगे तो क्या निकल जाएगा, √4 निकल जाएगा, ऐसे ही निकलेगा ना। तो ये हमको वैल्यू आ गया √4। अब उसी पे फिर ऐसे करेंगे, ये लाइन को आगे लेके जाएंगे, इस पर फिर एक परपेंडिकुलर लेंगे, इस लाइन को फिर इस पे मैच करेंगे, इस सेंटर पे। ये भी क्या आ जाएगा, ये हमारा √5 निकल जाएगा, ये हमको √5। और ये √5 इसका, इस लाइन पे प्लॉटिंग कैसे करने के लिए बताए थे कि जितना डिस्टेंस ये रहेगा उतना डिस्टेंस को यहाँ मेजर कर लेना था। इसका डिस्टेंस कहाँ आया, यहाँ आ रहा है। जितना डिस्टेंस ये रहेगा उतना डिस्टेंस यहाँ मेजर करना था, इसका डिस्टेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। जितना डिस्टेंस ये होगा, ये क्या होती है, ये तो हमका रेडियस नहीं, क्योंकि ये सेंटर आ गया। सेंटर पे अगर हम किसी भी आउटर पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस को हम देखेंगे तो वो रेडियस ही दिखाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से एक रेडियस ही मानते हैं, रेडियस हो गया। रेडियस इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट नंबर लाइन पे लाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर इसी पॉइंट से इसको लेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यही रिप्रेजेंट क्या करता है, ये आ गया आपका √2, √3, √4, √5, यही ना आ गया, ठीक है। तो ये √5 के इतना करने के बाद हम √5 निकाल रहे हैं, तो हम इतना क्यों करेंगे, हैं? हमको √5 ही निकालना है। तो √5 निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि √5 को कैसे तोड़ेंगे, √4 + 1 का स्क्वायर कर देंगे, यही आएगा ना। √5 इज इक्वल टू यही ना तोड़ेंगे हम। तो √4 को हम कितना लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा, 4 + 1, और तो √5 इज इक्वल टू √5, यही तो आ जाएगा वैल्यू। आई बात समझ में। तो हम इतना ना करके बस 2 स्टेप करेंगे। 2 स्टेप क्या करेंगे, देखो क्या करते हैं। टू स्टेप क्या करेंगे, एक ये हम लाइन ले लिए, एक ये हम एक लाइन ले लिए, ठीक है। इस पॉइंट को हम सेंटर मान लिए, 0 दे दिए। इस पॉइंट को 1 मान लिए, इस पॉइंट को 2 मान लिए, ठीक है। अब हम √4 का हमको पता है कि √4 का 2 आता है। तो इस पॉइंट पे हम ये टोटल डिस्टेंस लेनी है। इस पर ही 1 सेंटीमीटर का, जो 1 यूनिट का, एक यूनिट का, इस पर एक हम परपेंडिकुलर ले लेंगे, जो ये 90 डिग्री फॉर्म होगा। ये 1, ये 2 हो गया, ये 1,
तो कितना, और इसको इस पॉइंट को यहाँ से इसको मैच कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो अब निकालो ये पॉइंट, इसको हम 1 नाम देते हैं, ये B ये C। अब यहाँ से निकालो AC इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, AC हमको हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है, AB 2 का स्क्वायर, 2 है ना, ये 2 ही है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फिर AC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, √4 प्लस 1 देन इज इक्वल टू √5। AC मेरा क्या हो गया, √5। हमको √5 तो फाइंड ही करना था। तो यही यूनिट के बाद जितना डिस्टेंस यहां से ये हाइपोटेनस पे लगा उतना ही डिस्टेंस यहां एक आर्क होगा। तो इस पॉइंट से यहां पे कौन सा डिस्टेंस यहां से होगा, यहां से जो आर्क होगा, यही आर्क क्या हो गया, √5 आ गया। यही √5 हमको शो करना था, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, वो एक क्लासरूम प्रोजेक्ट है। उसको क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन को देखते हैं। वो कह रहा है, यही कह रहा है कि क्लासरूम प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर रूट स्पाइरल। इसको स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। कैसे, टेक ए लार्ज शीट ऑफ पेपर। स्क्वायर रूट स्पाइरल कैसे बनेगा, किसको लेके, P1 P2 P3 पॉइंट को लेके स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। चलिए, तो स्क्वायर रूट स्पाइरल पता है कैसे फॉर्म होता है, स्क्वायर रूट स्पाइरल कैसे फॉर्म होता है। चलिए, जैसे ये इस पॉइंट से ना, इस पॉइंट से आप स्टार्ट किए, इस पॉइंट से स्टार्ट करते 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 ऐसे इस फॉर्म में आए ना, तो इसी टाइप का स्क्वायर रूट स्पाइरल होता है। यहाँ से फिर अगर आगे बढ़िएगा ना, तो फिर इसी पॉइंट से एकदम इक्वल ऐसे ऐसे, यही एक स्क्वायर रूट स्पाइरल फॉर्म होता है। इसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट स्पाइरल, स्क्वायर रूट स्पाइरल। इसी तरह से स्क्वायर रूट स्पाइरल फॉर्म होता है। अब हमको यही स्क्वायर रूट स्पाइरल, इसी टाइप का फॉर्म हमको क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके हमको बताना है कि कैसे होगा। चलिए, तो इसको कैसे हम करेंगे, समझ ना, स्क्वायर रूट स्पाइरल कैसे फॉर्म होता है। चलिए, इसको हम करते हैं। स्क्वायर रूट स्पाइरल के लिए कम से कम 17 पॉइंट को लिया जाता है, ठीक है। 17 पॉइंट या 17 नंबर लाइन पे 17 पॉइंट को जोड़ के, अप्रॉक्स 17 पॉइंट को जोड़ के एक स्पाइरल के बनाया जाता है। अप्रॉक्स 17, ठीक है। इसलिए 17 पॉइंट तक हम ले सकते हैं, अब आपकी मर्जी। चलिए, जैसे एक ये लाइन है, इस पॉइंट पे हम ले दिए 0, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले हम √2 को फॉर्म करेंगे। वन यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है। अब √2 को फॉर्म करने के लिए एक 1 यूनिट यहां लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एक ये हाइपोटेनस, यही ना होगा। फिर उसके बाद क्या लिए, इसी लाइन पे ना, इसी लाइन पे फिर एक हम परपेंडिकुलर लाइन लिए, 1 यूनिट का, जितना यूनिट किया है वही यूनिट का। ये हो गया पॉइंट 1 P1। फिर यहां से ये आया लाइन, इस पॉइंट को कितना, ये 1 यूनिट है, इस पॉइंट को कहां से मिला दिए, इस लाइन से यहां, ठीक है। फिर इस पे हम क्या लिए, परपेंडिकुलर लाइन, इस लाइन पे। फिर यहां से क्या मिला दिए, इस पॉइंट पे यहां। फिर इस पे से लिए हम, फिर इससे एक हम लिए परपेंडिकुलर लाइन,
इसको हम कहाँ मिला दिए, इस पॉइंट पे। ठीक है, ये कौन सा हो गया पॉइंट, ये P1, ये P2, ये P3, ये P4 हो गया। अब इसी लाइन पे फिर इसको कैसे करेंगे, एकदम यहाँ सीधा आएगा, इसका परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, ये आएगा। फिर इस पॉइंट को कहाँ मिला दिए, इस पॉइंट पे। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेते हैं, ये सीधा लाइन अब बढ़ाते हैं, उसके बाद इस पे परपेंडिकुलर लेंगे। फिर यहाँ से ये इस पॉइंट पे मिलता चला आएगा। मतलब हर बार एक एक रूट को बढ़ाते चले जाना है हर बार। अप्रोक्स बोले तो कि एक स्पाइरल का A1 स्पाइरल के लिए एटलीस्ट complete one spiral take a point at least 17, मतलब 17 पॉइंट को लेके वन स्पाइरल को फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसी को हम बढ़ाएंगे, बस वही प्रोसेस करना है। ये वैल्यू आपको कितना कितना का देगा, जैसे ये है ना, ये आपको √2 दे दिया, √2, √3, √4, √5, √6, √7 तक आ गया। ये 0.4, 0.5, 0.6। ठीक है, अब इसी को आगे हम बढ़ाएंगे, इसी को और आगे हम बढ़ाएंगे, इसका परपेंडिकुलर यहाँ, इस पॉइंट को यहाँ मिलाएंगे। इस पॉइंट को यहाँ, फिर इसी को और आगे बढ़ाएंगे, इसे परपेंडिकुलर ऐसे लिए, इस पॉइंट को यहाँ, इसी को और आगे बढ़ाएंगे, इस पॉइंट को यहाँ, इसी को और कहाँ बढ़ाएंगे, इस पॉइंट को यहाँ। बस यही प्रोसेस बार बार करते चले जाना है। ठीक ना, कितना पॉइंट तक, कितना तक बता दें, कम से कम 17 माना जाता है कि 17 तक बनाइएगा तब वन स्पाइरल कंप्लीट अप्रोक्स हो जाता है या होता है। जैसे यहाँ पे एक लाइन सीधा नहीं आया इसीलिए, फिर एक आगे बढ़ाएं, ये यहाँ कितना हो गया पॉइंट देखते हैं, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14 और ये P15 तक आ गया है। अब 2 पॉइंट और 3 पॉइंट इस पे परपेंडिकुलर लिए, यहाँ इस पॉइंट पर लिए, फिर इस पे परपेंडिकुलर लिए, फिर ये इस पॉइंट को मिला दिए। ठीक है, ये P15, P16, ये P17। मतलब कि जो ये फॉर्म हुआ ना, ये क्लासरूम में एक्टिविटी था, ये कितना का वैल्यू आ गया, ये √7, ये √8, ये √9 और ये √10, ये √11, √12, √13, √14, √15,
√16 √17 और ये √18 √17, ठीक है। ये आपका ये फॉर्म हो गया। ये कैसे फॉर्म हुआ, बस हर एक यूनिट को स्क्वायर रूट लेते गए कहाँ तक, एटलीस्ट 17 टाइम्स, 17 टाइम तक ये स्क्वायर रूट लेते गए। तो एक 17 टाइम तक लेने के बाद ये 1 स्पाइरल के अप्रॉक्स फॉर्म होता है। ये इस तरह से क्लासरूम एक्टिविटी करना था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया। आपको एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे जो क्या पढ़ाना है जी, इसके आगे आप पढ़ाना है इसमें, हाँ, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट, या रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये पढ़ाएंगे। और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे 1.3। चलिए आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के पास भेजें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर नहीं व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आपकी हर परेशानी को हम चाहेंगे जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।